भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तागी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एकादशी कौन सी है? उत्पन्ना एकादशी है। तो अघन मास की जो एकादशी कहलाती है, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। तो वो हमारे विष्णु भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है, तो इसलिए उसका नाम पड़ा है उत्पन्ना। तो आपको जिसको व्रत शुरू करना है, तो ये जब उत्पन्ना एकादशी है, मतलब ये जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है अघन मास की, तो ये है 8 तारीख की। तो इस 8 तारीख को हम 8 तारीख की सुबह 5 बजे एकादशी लग जाएगी, और अगले दिन मतलब 9 तारीख की सुबह 4 बजे के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो हमने पारायण हरिवासर 6 घंटे के बाद करना है। तो 12 बजे के बाद हम पारायण कर सकते हैं। तो हमने पारायण देर में करना है। और एकादशी 8 तारीख की 8 दिसंबर की रहेगी। तो 8 दिसंबर का है दिन, 8 दिसंबर का दिन है। तो शुक्रवार को एकादशी मनाई जाएगी और शनिवार का हो जाएगा उद्यापन, तो मतलब पारायण। तो पारायण में हमने करना क्या है? हमने ब्राह्मण भोज कराना होता है, और उसके बाद हम सूर्य भगवान को अर्घ देकर ब्राह्मण भोज कराकर हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें पूजा किसकी की जाती है। तो क्षीर सागर में स्थित, जिसमें लक्ष्मी जी चरण दबा रही हों, लक्ष्मी जी स्थित हो मतलब बैठी हुई हों, तो उनकी पूजा की जाती है। तो आपके पास यदि ऐसा फोटो हो, कोई चित्र हो, या आपके पास विग्रह हो, तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास राधा कृष्ण यानी जुगल जोड़ी की भी विग्रह है, तो आप उनको भी बिठा सकते हैं, और आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी बिठा सकते हैं, क्योंकि ये सब विष्णु के ही रूप हैं। तो इसमें और इस महीने में नारायण भगवान की पूजा श्रीमन नारायण नाम से की जाती है। तो नारायण भगवान को आंवला बहुत पसंद है। तो इस एकादशी पर क्या करना है? हमने आंवले से अपने जो आपके लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप जल, अक्षत, पुष्प और जल लेकर तो शंख से स्नान करा सकते हैं, और उनको आंवले के जल, आंवले में डाल लें जल में, और उससे उनको स्नान कराएं। और खुद भी स्नान करने से, आंवले डालकर स्नान करने से हमें श्री की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमने आंवले आंवले का ही पूजन करना है, और आंवले से ही इनको स्नान कराना है। और आंवला विष्णु भगवान का सबसे प्रिय भोग जो है वो आंवले का है, तो आंवले का ही हमने भोग लगाना है। तो ये एकादशी विशेष होती है। तो इस पर हमने ये करना, और हो सके तो आप आंवले का दीपक भी जला सकते हैं, ये, और तुलसी की लकड़ी का भी दीपदान आप कर सकते हैं। और अगर ये सब नहीं है तो आप सादा बाती से भी इनकी पूजा कर सकते हैं। तो अब मैं सभी को विराजमान कर लूँगी यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले चौकी पर हम पीला कपड़ा बिछा लेंगे। वहाँ पर हमने ये लक्ष्मी नारायण जी की फोटो इस विराजमान कर दिए, सभी को विराजमान कर दिया। मैंने गंगा जल छिड़क कर सभी के तिलक लगा लिया है। गणेश जी को पधार कर मैं तिलक लगा लेती हूँ, और सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करते हैं। तो सबसे पहले हमने कर लिए कलश की स्थापना। मेरे पास अशोक के पत्ते नहीं थे इस समय, तो आप 5 पत्ते उस पर रोली लगाकर इसमें डालेंगे। तो मैंने इसमें जल और इलायची, लौंग का जोड़ा, सुपारी और एक सिक्का डालकर मैंने घट की स्थापना कर ली है। और घट की स्थापना करने के साथ साथ मैंने सभी को, लक्ष्मी माता को पीले रेड वस्त्र और येले जनेऊ और वस्त्र मैंने लक्ष्मी नारायण भगवान जी को अर्पित कर दिया है। और इधर मैंने कलावा अपने गणेश जी को अर्पित कर दिया है। तो अब हम सभी के लगा लेंगे तिलक। तो मैं इनके सभी के चंदन का लगाऊंगी, और गणेश जी के और लक्ष्मी जी के और राधा रानी के लगा लेंगे रोली से तिलक। तो मैं यहाँ पर तिलक लगा लूँगी, और गाय माता के भी हम रोली से ही तिलक लगा लेंगे। तो हम सभी के लगा लेंगे तिलक। और विष्णु भगवान जी के मैं चंदन से तिलक लगा लूँगी, और हमने यहाँ पर बुक पर भी
पूजन कर लिया है। यहाँ पर भी मैंने कलावा अर्पित कर दिया है और इन पर रोली से तिलक लगा लिया है। और ये मैंने ले लिया है दीप। तो अखंड दीप जलाने के लिए आप पीतल का दिया भी ले सकते हैं और मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, वो आपका भाव है। तो एक दीपक अखंड जलाना है, वो हमने कलश के पास में या कलश के ऊपर भी जला सकते हैं और कलश के पास में भी जला सकते हैं। तो ये अखंड दीप एक दिन के लिए जलाना है। एकादशी को जलाना है, द्वादशी पारायण होने तक इस दीप को जलाना है। तो नियम वही है कि दशमी के दिन से नियम लिया जाता है और शाम को जल्दी भोजन कर लिया जाता है और उसके बाद सुबह उठकर नदियों में स्नान कर लें या फिर अपने घर में गंगा जल बाल्टी में डालकर उसमें स्नान कर सकते हैं। और आप अपने जल में आंवला जरूर डाल लें, क्योंकि आंवले से स्नान करें तो माघ का मगसिर मास कहलाता है। तो इस बार क्या होता है, तुलसी महारानी हमारे यहाँ आई भी होती हैं और आंवले के मतलब जल से नहाने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आप रोज भी पूरे अगहन के महीने में, इस मास में पूरे महीने आप जो है आंवला जल में डालकर स्नान कर सकते हैं। तो ये आंवले का विशेष महत्व होता है, मैं बता चुकी हूँ इसमें। तो भक्तों, हम धूप दीप नैवेद्य अपने विष्णु भगवान जी को अर्पण कर देंगे और उसके बाद हम कथा कह लेंगे। कथा के लिए संकल्प के लिए हाथ में पैसे ले लेंगे और उसके बाद संकल्प करके पैसे हम विष्णु भगवान जी या गणेश जी पर चढ़ा देंगे। तो मैंने जो गणेश जी को आसन दिया है वो तिल का आसन दिया है और इसमें विशेष भोग तिल की वस्तुओं का लगाना है। अब जो एकादशी आएंगी सब में आगे तिल चकनी एकादशी भी आएगी, लेकिन अब जाड़ों में भोग जो है तिल का और मावे की मिठाई का आप लगा सकते हैं। माखन मिश्री और और फल फ्रूट दीप दीप नैवेद्य तो ये आप में अर्पण कर ही सकते हैं। तो अब आज उत्पन्ना एकादशी का, तो ये एकादशी की भूख है, इसमें से उत्पन्ना एकादशी की हम कथा पढ़ लेंगे। तो भक्तों, मैं कथा पूरी पढ़कर नहीं सुनाऊंगी, काफ़ी लंबी कथा है। तो इस एकादशी को व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और जो इस एकादशी का व्रत करता है उसको जो कुरुक्षेत्र में नहाने से, चंद्र ग्रहण पर, सूर्य ग्रहण पर, जैसे कुरुक्षेत्र पर नहाने से फल प्राप्त होता है, वही फल हमें इस एकादशी के करने से घर बैठे ही मिल जाता है। तो इस एकादशी से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और जो वेद पाठी ब्राह्मण को गौदान करने से फल मिलता है उससे भी 10 गुना फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। और जो निर्जल व्रत करते हैं तो उनका तो कहना ही क्या है। और जो एक बार भोजन करते हैं, एक बार भोजन करके व्रत करते हैं तो उनको आधा फल प्राप्त होता है। तो ये एकादशी सबसे श्रेष्ठ एकादशी है और कृष्ण पक्ष की एकादशी जो बहुत पुण्य को दिलाने वाली है। तो इस एकादशी का व्रत करने से शंखो द्वार तीर्थ में दर्शन करने का भी फल प्राप्त होता है। और इस एकादशी में शंख का जल नहीं पीना चाहिए और हमें फलाहार ही करना चाहिए। और हो सके तो हम, अगर हमसे रहा जाता है तो हम निर्जल भी व्रत कर सकते हैं और या एक बार फलाहार करके भी रह सकते हैं। इस एकादशी का व्रत करने पर हमें यज्ञ, तप, दान, इनका फल क्या होता है, घर बैठे ही हमें प्राप्त हो जाता है। तो बहुत पुण्य को देने वाली ये 15 दिन में जो एक तिथि आती है एकादशी, सबसे गृहस्थियों के लिए सबसे पुण्य प्रदान करने वाली है। तो भक्तों, मैंने कथा पूरी नहीं कही है, आप इस बुक में से पढ़ सकते हैं। और इसमें शुरू में होते हैं 24 एकादशी के, माने कि यहाँ पर 26 एकादशियों के नाम। तो आप ये 26 एकादशियों के नाम भी ले लें और उसके बाद जो संकल्प के पैसे हाथ में लिए, पुष्प और संकल्प के पैसे, वो हम अपने विष्णु भगवान जी या गणेश जी के पास अर्पित कर देंगे और वहाँ हम रख सकते हैं। और इसके बाद हम कर लेंगे आरती। तो अब कर लेंगे हम आरती। तो करेंगे बांके बिहारी की आरती। विष्णु भगवान जी की कोई सी भी आरती कर सकते हैं आप।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट सिर छत्र विराजे, कानन कुंडल नयन विशाले, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मैं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। तो इसके बाद हम कर लेंगे गंगा जी की आरती। तो ओम जय गंगे माता करके गंगा जी की आरती कर लेंगे, और आरती करने के बाद हम सभी को जोत दे देंगे। तो यहाँ पर सभी को हम जोत दे देंगे, और उसके बाद घर के परिवारजन भी इस जोत को ले लेंगे। और इसके बाद हम पुष्पांजलि कर लेंगे। तो पुष्प लेकर पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अब लो, शरण पड़े की लाज। तो हम ये विष्णु भगवान जी के पास पुष्प को अर्पित कर देंगे 3 बार बोलकर, और फिर कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। और ये हमारी है घंटी, तो इसको हम जो हमने ये भोग प्रसाद रखा है उसको हम घंटी बजाकर भोग लगा देंगे। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अपने विष्णु भगवान जी के हरि के चरणों में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर हाजिरी लगा सकते हैं, और इस मंत्र से आप आहुति देकर यज्ञ भी कर सकते हैं। भक्तों राम राम, राधे श्याम।